हाँ जी बेटा, आपको जो शीट भेजी थी आपने कर ली बेटा? हाँ जी सर। आपको जो शीट भेजी थी कर लिया आपने? मेरे को शीट नहीं मिली। मैंने देखो बेटा सबको दोनों को भेजी थी, तीनों को राधा कोमल को भेजी थी मैंने। चलो कोई बात नहीं। तो आज हमने करना है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है? डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, व्हाट इज दैट? कैसे करनी है इसको ध्यान से करिए। दिस इंटीग्रेशन ऑफ 5x + 4 इंटू dx। तो आपने इंटीग्रेट करना है इसको x = 1 मीटर से लेकर x = 2 मीटर तक, करेक्ट? तो this one is called लोअर लिमिट, इसको हम लोअर लिमिट कहते हैं। एंड दिस वन इज कॉल्ड अपर लिमिट, इसे कहते हैं हम अपर लिमिट। जहां से शुरू करना है उसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट, और जहां तक जाना है दैट इज कॉल्ड अपर लिमिट, ठीक है? पहले आपने क्या करना है, इसको सिंपलीफाई, सिंपल इंटीग्रेट कर लो। यहाँ x² 1 है, x1 + 1 / 1 + 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मान लेंगे 4x + 0, इंटीग्रेट करेंगे +1 / 0 + 1, लगाएंगे मॉड, दिस इज कॉल्ड मॉड। हमने जाना है लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, जहां से जाना है शुरू करना है दैट इज कॉल्ड लोअर लिमिट, और जहां तक पहुंचना है इज कॉल्ड अपर लिमिट। ये आ जाएगा हमारे पास x² / 2 + 4x, लिमिट्स इज फ्रॉम x = 1 to x = 2। तो आप क्या करेंगे, जहां भी x है वहां पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे, जहां भी आपके पास x है वहां पे आप पुट करेंगे अपर लिमिट। तो 2 पुट कर दिया आपने, 2 का है स्क्वायर +4 × 2, लगाएंगे ब्रैकेट, उसके बाद लगाएंगे आप माइनस, उसके बाद माइनस, जहां भी x है उसके बाद पुट करेंगे आप 1 लोअर लिमिट। तो 5/2 हो जाएगा 1 का स्क्वायर +4 × 1, ये आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, दैट इज 5/2 × 4 + 8, ये आ जाएगा -5/2 + 4, ये आ जाएगा। ये हो जाएगा 10 + 8 = 18, -8 - 8 + 5 कितना हो जाएगा 13/2 = 6.5, तो हमारे पास 11.5, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई बेटा समझ में कैसे करना है? यस सर। ओके, मंजूर आपको समझ आ गया? यस सर। ओके, वन मोर एग्जांपल देखो। आपने इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 6 इंटू dx। आपने जाना है x = 1 से लेकर x = 3 तक। तो जिसके साथ कुछ नहीं है उसके साथ मान लेते हैं वहां पे x⁻⁴ 0 है, तो क्या हो जाएगा? इन दैट केस हमारे पास इंटीग्रेशन कर देंगे इसकी, we get 2x 1 + 1 / 1 + 1 + 6x 0 + 1 / 0 + 1, उसके बाद लिमिट्स, यहाँ पे आएगा लोअर लिमिट, यहाँ को आएगा अपर लिमिट। तो जहां भी x है वहां पे आप अपर लिमिट पुट कर लेंगे, तो जाएगा 2/3, x² हो गया, ना 3 पुट कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर 6 × x हो गया, इंटू 3, फिर लें ब्रैकेट, -2/3 1 का स्क्वायर +6 × 1,
इसको सॉल्व कर लेंगे। 2/3 इंटू 9 प्लस 18 माइनस 2/3 प्लस 6. This will be 624 minus 20/3. So 72 minus 20/3. आंसर इज 52/3. ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी बेटा, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे, इसके बाद आप करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, नोट इट डाउन। इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 7 dx आपने जाना है लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक। इंटीग्रेशन ऑफ 4x² प्लस 6x इंटू dx आपने जाना है लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक। चलो करिए एंड गेट मी द आंसर।
बेटा कर लिया दोनों ने? सर लास्ट। ओके ओके, करिए चलो आप। डन सर। सर डन। चलो ओके, गुड, क्रॉस से कर लेते हैं। हाँ जी, तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट वन आफ्टर इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x, लिमिट्स हमारे पास हैं 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 7x, लिमिट्स फ्रॉम x इक्वल्स टू 1 से लेकर x इक्वल्स टू 2 तक। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 7, जाएगा माइनस 3 प्लस 6, आंसर आ जाएगा 3। क्लियर बेटा? इज इट ओके? यस सर। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास है यस सर। 4x, दैट इज 4x क्यूब बाई 3 प्लस 6x स्क्वायर। लिमिट्स आपने जानी है 1 से लेकर 2 तक, x इक्वल्स टू 1 से लेकर x इक्वल्स टू 2 तक। तो आप पहले अपर लिमिट पुट कर लो, तो 4/3 2 का क्यूब प्लस 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4/3 1 का क्यूब प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर। हमारे पास आ जाएगा 4/3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 4, ये आ जाएगा माइनस 4/3 प्लस 6, ये हो जाएगा 32/3। आगे आप सॉल्व कर लीजिए अकॉर्डिंगली, प्लस 24 माइनस 22/3। क्लियर बेटा? सॉल्व तो कर लेंगे अपने आप। हाँ जी बेटा, सॉल्व तो कर लेंगे ना अपने आप? ओके, समझ आया कैसे करना है इंटीग्रेशन? यस सर। ये 6x के नीचे अपॉन 2 नहीं आएगा? हाँ, 6x² भी आएगा, यस यस यस, बाय 2 भी आएगा, तो ये 12 हो जाएगा। सही है, सही है। चलो ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। दैट वाज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ कैलकुलस। उसके बाद हमारे पास आता है we have dimensional analysis, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है,
तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स आर ऑफ टू टाइप्स, आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी? पहली हमारे पास आती है फंडामेंटल क्वांटिटीज और यूनिट्स। दूसरी आती है हमारे पास डिराइव्ड। नेक्स्ट वी हैव बी पार्ट इज डिराइव्ड, डिराइव्ड यूनिट्स। करेक्ट है। फंडामेंटल क्या है? जो बिल्कुल बेसिक है, जो किसी और से डिराइव नहीं की जा सकेगी। ठीक है। द क्वांटिटीज which are very basic quantities which cannot be derived from any other quantity। करेक्ट है। जो बिल्कुल बेसिक क्वांटिटी है, जो किसी और से डिराइव नहीं की जा सकती, वो कौन सी है आपकी? वो आपकी फंडामेंटल है। करेक्ट है। और फंडामेंटल जो है फर्दर दो तरह की होती है। इट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स। इट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स। पहली हमारे पास आती है प्राइमरी यूनिट्स। प्राइमरी यूनिट्स, प्राइमरी यूनिट्स में हमारे पास 7 यूनिट्स है। जैसे हमारे पास है मास, इसको लिखते कैपिटल एम है, मेजर करते हैं इसको हम केजी में। सेकेंड इज लेंथ, इसको लिखते कैपिटल एल है, मेजर करते हैं इसको हम मीटर्स में। थर्ड इज टाइम, इसको मेजर करते हैं हम टी में, लिखते टी में, मेजर करते हैं हम सेकंड्स में। फोर्थ इज वी हैव टेम्परेचर, टेम्परेचर को आप लिखते हैं के में, कैपिटल के, मेजर करते हैं आप उसको केल्विन में। फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक, इसको करंट को लिखते हैं आप ए, मेजर करते हैं आप इसको एम्पियर्स में। एंड सिक्स वन इज क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसको लिखते हैं आप मोल में, और मेजर भी मोल में करते हैं। द सेवेंथ इज लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, इसको मेजर करते हैं आप सीडी में या कैंडला में। करेक्ट। तो हमारे पास 7 प्राइमरी है, दैट इज मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी मैटर एंड लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये हमारे पास है प्राइमरी यूनिट्स। उसके बाद हमारे पास आती हैं सेकेंडरी यूनिट्स। नेक्स्ट वी हैव सेकेंडरी यूनिट्स। बी पार्ट इज सेकेंडरी यूनिट्स। ये अगेन दो तरह का है। इट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स। कौन सा? एक आता है हमारे पास प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल इज एंगल मेजर्ड इन 2D। इट इज एंगल, इट इज द एंगल मेजर्ड इन 2D, 2 डायमेंशन में। करेक्ट है। जैसे आप प्लेन में जो है ये 2D है, इसमें जो एंगल मेजर करूंगा वो आपका प्लेन एंगल होगा। एंड एस यूनिट क्या है? इसकी एस यूनिट है हमारे पास रेडियन। एस यूनिट इज रेडियन। अगर सपोज हमारे पास ये एक एंगल है थीटा, ये है हमारे पास आर्क लेंथ,
आर्क लेंथ, ये हमारे पास क्या है, रेडियस। तो थीटा इक्वल्स टू, तो जो फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, करेक्ट। अगर सपोज मैं यहां से पूरा घूम जाता हूं कंप्लीट, तो टोटल आर्क लेंथ क्या होगी बेटा बताइए? यस बेटा बोलो, जैसे कभी कितना होगा बेटा टोटल आर्क लेंथ? मंजोत बोलो बेटा। कुछ समझ नहीं आया मंजोत, हाँ जी बेटा। सर, समझ नहीं आया, एक बार दोबारा समझाओ। क्या समझ नहीं आया? ये समझ नहीं आया या ये समझ नहीं आया? सेकेंडरी वाला। अच्छा, तो अब ऐसे करिए, पहले आप यहाँ तक नोट कर लो, सेकेंडरी में आपको दोबारा समझाता हूँ, ठीक है? आप यहाँ तक नोट करिए, हाँ मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। सर लिख लो। Done, sir. हाँ बेटा, कर लिया? यस सर। Yes, sir. मंजोत आप, ओके दैट्स गुड। अब ध्यान समझिए, बहुत आसान और थ्योरेटिकल चीजें हैं, कोई ज्यादा इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ जी, तो हमारे पास आता है इसके बाद प्लेन एंगल। व्हाट इज प्लेन एंगल? प्लेन एंगल इज द एंगल मेजर्ड इन 2D, दो डायमेंशन में, ठीक है? प्लेन एंगल, प्लेन एंगल थीटा से प्रेजेंट करते हैं इसको हम। इट इज द एंगल मेजर्ड इन 2D. 2D में, करेक्ट है। जैसे अगर ये 2D में है, जो बाहर प्रोजेक्ट नहीं हो रहा कुछ भी, वो 2D में ही आता है। तो जैसे हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास कोई एंगल है, एंगल, ये आर्क की लेंथ, इसको बोलते हैं आप आर्क लेंथ, दिस इज रेडियस। तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला है हमारे पास आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। इसकी ऐसे यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट होती है रेडियन, ऐसे यूनिट होती है इसकी रेडियन। अब अगर सोच में यहाँ पे मैं सब पूछ रहा था आपसे, अगर मैं सोच पूरा घूम जाता हूं, एक सर्कल पूरा कंप्लीट कर लेता हूं, तो मंजूत आप बताइए कि टोटल आर्क लेंथ क्या हो जाएगी? बोलो बेटा, आप बताइए फिर तकबीर की तरफ। हाँ जी बोलो बोलो। 360। अरे बेटा इसकी लेंथ पूछ रहा हूं मैं, ये कौन, इस लेंथ को क्या बोलते हैं आप? इस लेंथ को क्या बोलते हैं हम बताइए?
तो सर अरे इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं ना, तो टोटल आर्क लेंथ क्या हो जाएगी? 2πr हो जाएगी, अच्छा है ना? यूनिट। हाँ, Yes, 2πr sir. हो जाएगी। और रेडियस तो रेडियस ही आर कट जाएगा, तो हमारे पास टोटल प्लेन एंगल जो आएगा, जो टोटल प्लेन एंगल जो हमारे पास आएगा वो क्या होएगा? वो 2π रेडियन के इक्वल होगा, वो 2π रेडियन के इक्वल होगा, रेडियन। इजंट इट? हाँ जी। अब अगर सपोज हम बेटा यहाँ पे एंगल नापते हैं डिग्री में, तो ये पूरा एंगल डिग्री में कितना होता है? 360. यस, तो 2π रेडियन जो है बेटा जी, वो आपका 360 डिग्री के इक्वल होगा। 2π रेडियन जो है 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो इसका मतलब एक रेडियन जो है हमारे पास 360 डिग्री अपॉन 2π या 180 डिग्री अपॉन पाई के इक्वल होगा। एक रेडियन जो हमारे पास है 180 डिग्री अपॉन पाई के इक्वल होगा, करेक्ट है? तो हमारे पास हमने जाना कि 2π रेडियन जो है, 2π रेडियन जो है वो 360 डिग्री इक्वल है। इसका मतलब पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री इक्वल होगा। इसका मतलब पाई बाय 2 रेडियन जो है वो 90 डिग्री इक्वल होगा, और पाई बाय 4 रेडियन जो है वो आपका 45 डिग्री के इक्वल होगा। या 1 रेडियन इज 360 डिग्री अपॉन 2π या 180 डिग्री अपॉन पाई के इक्वल होगा, समझे? तो हमने सिंपल देखा प्लेन एंगल, Yes, sir. ओके, इट इज एंगल मेजर्ड इन 2D। तो एंगल का बेसिक फॉर्मूला क्या है? एंगल बेसिक फॉर्मूला है आर्क की लेंथ, इस आर्क की लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ऐसे यूनिट है इसकी रेडियन। अगर हम पूरा घूम जाते हैं तो पूरी आर्क लेंथ क्या हो जाएगी? वो 2πr हो जाएगा। अपन रेडियस करेंगे, रेडियस कट जाएगा तो 2π हो जाएगा। इसका मतलब टोटल प्लेन एंगल जो हमारे पास आता है वो 2π रेडियन के इक्वल होता है। अगर हम डिग्री में नापते हैं तो डिग्री में वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो पाई रेडियन आपका 180 डिग्री के इक्वल, पाई बाय 2 90 के इक्वल, और पाई बाय 4 40 डिग्री इक्वल होगा। या एक रेडियन जो है वो 1 डिग्री अपॉन पाई के इक्वल होगा। इज दैट ओके बेटा? Yes, sir. ओके। उसके बाद हमारे पास आता है सॉलिड एंगल। हमारे पास आता है सॉलिड एंगल। What is solid angle? Solid angle is angle measured in CD, जो आप CD मेजर करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वाटरमेलन है, उसमें चाकू घुसाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं और यहां से बाहर निकाल लेते हैं, करेक्ट है? तो इन दैट केस अभी जो आपको बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा? एक कोन बाहर निकलेगी, एक आपके पास कोन बाहर निकलेगी जो 3D में रहेगी, यहां से बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करेगी। तो जितना बड़ा आप चाकू घुमाएंगे उतना बड़ा आपके पास सेंटर पे एंगल मिलेगा, उतनी मोटी कोन आपको बाहर निकलेगी, करेक्ट है? तो जो एंगल स्पेंड करते हैं सेंटर पे, उसको बोलते हैं आप सॉलिड एंगल, उसको बोलते हैं आप सॉलिड एंगल। तो इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, डिनोटेड बाय ओमेगा। और इसकी ऐसा यूनिट है, इसकी एसआई यूनिट है स्टेरेडियन। उसकी थी रेडियन, इसकी क्या है? स्टेरेडियन है, करेक्ट है? और इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ओमेगा इक्वल्स टू एरिया, ये वाला एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये आ जाएगा एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारे पास, अब अगर सपोज बेटा मैं पूरा घूम जाता हूं, यहां से ज्यादा पूरा घूम जाता हूं, ये वाटरमेलन था, वाटरमेलन की शेप कौन सी होती है? स्फेरिकल होती है। तो मेरे पास टोटल सॉलिड एंगल कैसे निकालूंगा? तो मेरे पास टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? यस सतकबीर, कितना आएगा YR square. बेटा? एरिया ऑफ स्फेयर होता है 4πr स्क्वायर,
करेक्ट है। पाई आर स्क्वायर तो सर्कल का एरिया होता है, जो वाटरमेलन है वो स्फेरिकल शेप में होता है। तो टोटल सरफेस एरिया जो मिलेगा हमें कितना मिलेगा, वो 4 पाई आर स्क्वायर मिलेगा। तो डिवाइड करेंगे आर स्क्वायर से अपॉन आर स्क्वायर, क्या मिल जाएगा आपको, 4 पाई मिल जाएगा। इसका मतलब हमारे पास टोटल सॉलिड एंगल जो है वो 4 पाई स्टीरेडियन के इक्वल होगा, वो 4 पाई स्टीरेडियन के इक्वल होगा। फिर से रिपीट करता हूं मैं, जो एंगल आप सिंपल प्लेन में नापते हैं, दैट एंगल इज कॉल्ड प्लेन एंगल, एंगल मेजर्ड इन 2D। एंगल का फॉर्मूला है आर्क की लेंथ बाय रेडियस, ऐसा यूनिट है रेडियन। अगर आप पूरा घूम जाते हैं तो टोटल आर्क लेंथ यानी सर्कमफ्रेंस हो जाती है 2 पाई आर। 2 पाई आर बाय आर करेंगे बेसिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, तो आर कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा आपको, 2 पाई रेडियन मिल जाएगा। करेक्ट है। तो टोटल प्लेन एंगल इज 2 पाई रेडियन, जो कि डिग्री में 360 डिग्री के इक्वल होता है। करेक्ट है। उसके बाद आता है सॉलिड एंगल, एंगल मेजर्ड इन 3D। तो अगर सपोज आपके पास एक वाटरमेलन है, अगर आप यहाँ चाकू घुसा के गोल घुमा के बाहर निकालते हैं तो एक कोन बाहर आएगी, जितना बड़ा घुमाएंगे उतनी बड़ी कोन बाहर आ जाएगी आपके पास। तो एंगल जो सेंटर स्पेंड कर रहे हैं दैट एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, क्योंकि वो 3D में है। करेक्ट है। ऐसे यूनिट इज स्टेरेडियन एंड फॉर्मूला इज एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो अगर हम सपोज पूरा घुमा लें तो पूरा एरिया स्क्वायर इज 4 पाई आर स्क्वायर, बाय आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई स्टेरेडियन आ जाएगा। तो टोटल सॉलिड एंगल जो हमारे पास यूज करता है वो 4 पाई स्टेरेडियन है। समझ गए बच्चे? Yes, sir. ओके। आप बेटा मंजोत यस सर। फटाफट से नोट करिए, फिर मैं आगे कराता हूँ। सर कर लिया नोट। ओके दैट्स गुड। आपने कर लिया मंजूर? Yes, sir. यस सर। दैट्स गुड। तो बेटा पक्का कॉपी नोट करते हैं ना, स्क्रीनशॉट तो नहीं ले लेते? नहीं नहीं सर। दैट्स गुड। क्योंकि बच्चे इसलिए बाद में फिर थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं, नोट नहीं कर पाते और नोट्स जो है वो बन नहीं पाते प्रॉपरली। वैसे तो मैं हर लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, आप उसको बाद में भी एक बार रिवाइज करना करिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट। ठीक है। हाँ जी, तो आगे देखिए, नेक्स्ट ही है इज derived units. Derived units which are derived from fundamental units. Fundamental units जो फंडामेंटल से डिराइव की जाएंगी वो आपकी डिराइव यूनिट्स होंगी। ठीक है। तो हमारे पास
जो डिराइव यूनिट्स है हमारे पास आती है, पहली इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट को किससे मेजर करते हैं आप? लेंथ में। हम डायमेंशन पढ़ रहे हैं, जो भी चीज लेंथ से मेजर की जाएगी उसका डायमेंशन लेंथ का होगा। जो मास में मेजर की जाएगी केजी में, वो मास होगा। जो टाइम में वो सेकंड हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन लेंथ बाय टाइम, क्या आ जाएगा? एल टी माइनस वन। अब हमें जानते हैं कि लेंथ और टाइम क्या है, वो एक फंडामेंटल यूनिट है। तो फंडामेंटल एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डिराइव्ड इन द फॉर्मूला इज कॉल्ड, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको बोलते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज द acceleration. Acceleration is velocity upon time. तो velocity होती है हमारे पास L t माइनस वन अपॉन टाइम। क्या आ जाएगा ये L t माइनस टू आ जाएगा। एंड द थर्ड वन इज फोर्स। फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इज m, एक्सेलरेशन L t माइनस टू। ये आगे आगे पास फोर्स का डायमेंशन। फोर्स वन इज वर्क। वर्क इज फोर्स into displacement. So force is mlt minus 2, displacement is length, तो क्या आ जाएगा? ml square t minus 2, ये आ जाएगा। हाँ जी बेटा, समझ में आ रहा है? यस सर। चाहे वर्क का हो, चाहे हीट का हो, चाहे एनर्जी का हो, सबका डायमेंशन सेम होता है। द फिफ्थ वन इज पावर। पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन इज ml square t minus 2 अपॉन टाइम, क्या आ जाएगा? ml square t minus 3। The sixth one is area. Area is length into width. दोनों को ही हम मीटर में नापते हैं, लेंथ को भी और विड्थ को भी या ब्रेथ को भी। तो दोनों मीटर हो गए, लेंथ इंटू लेंथ। डायमेंशन हो जाएगा एल स्क्वायर। इसमें जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज ऑल्सो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तीनों ही लेंथ है, तो एल क्यूब। और हमारे पास आ जाएगा बेटा, इतना समझ में आ गया आपको? यस सर। Yes, sir. हाँ जी। तो नेक्स्ट के फॉर्मूले देख रहा हूं मैं। डायमेंशन फॉर्मूला आप अपने आप खुद ड्राइव करेंगे, ठीक है। एर्थ वन इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम P that equals to mass into velocity. Mass into velocity. Eighth one is, ninth one is angular momentum. But please keep the mic off. Angular momentum. Angular momentum that equals to L से प्रेजेंट करते हैं इसको, that is mass into velocity into radius. And tenth is density. Density is density mass by volume. Mass by volume. तो करिए, फटाफट से करिए। ये पहले नोट कर लीजिए, फिर वो क्वेश्चन करिए। उसके बाद मुझे बता देना कि आपने नोट कर लिया है।
सर आपकी वीडियो ऑफ होगी। लिख लिया सर। ओके बेटा ओके, वो भी कर लिया आपने, डायमेंशन भी कर लिए, डायमेंशन भी कर लिए, यस सर। भी कर लिया। ओके, तो बताइए बेटा मुझे आप कि लीनियर में कितना हुआ बेटा? लीनियर हाँ में जी कितना सर। हुआ? लीनियर में डायमेंशन क्या हुआ? सर कॉपी कर बताइए लिया बेटा। मैंने। नहीं, इसका डायमेंशन निकाला था ना, जैसे मैंने इन सबका निकाला है, तो इसका भी आपको डायमेंशन निकालने को बोला था मैंने, इसका इसका इसका। ओके सर निकाल। चलो निकालिए फटाफट से। सर हाँ जी, सर एक बार ये समझा दोगे मेरे को डायमेंशंस ये समझ, निकालने? नहीं सर। ये नहीं है, नहीं समझाया सारा? नहीं सर। ओके ओके, चलो फिर से समझो एक बार। मैंने आपको समझाया ये वाला कि जिसको भी आप मीटर में मेजर करते हैं वो लेंथ है, जिसको भी आप केजी मेजर करते हैं वो आपका मास है, और जिसको भी आप टाइम मेजर करते हैं वो आपका टाइम है जो सेकंड मेजर हो रहा है। ठीक है, ओके। देखिए वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास लेंथ, डिस्प्लेस को मीटर में करते हैं ना, तो लेंथ होगी टाइम इज टी, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा एल टी माइनस वन, ये आ जाएगा सर -1। बेटा। अच्छा ठीक है। ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी वन टाइम वन बाय टाइम, हो जाएगा एल टी माइनस टू। अब समझाया? यस तीन पर सर। जाएगा तो एक माइनस और हो गया। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास हो गया एम, एक्सेलरेशन क्या है? एल टी माइनस टू। क्लियर? यस सर। वर्क इज फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डायमेंशन क्या है? फोर्स एरा
MLT - 2, डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, तो लेंथ से लेंथ 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ML² T - 2। अब आगे समझ में? यस सर। ओके, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन इज ML² T - 2 बाई टाइम, ऊपर जाएगा एक बार और माइनस हो जाएगी, तो ML² T - 3 ये आ जाएगा। क्लियर? यस सर। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ दोनों ही मीटर नापते हैं, L इंटू L हो जाएगा L², वॉल्यूम इज लेंथ विथ हाइट, तीनों ही मीटर में नापते हैं, तो L का इंटू L इंटू L ये हो जाएगा L का क्यूब। क्लियर है? क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। ओके, linear momentum is mass into velocity, mass is mass, velocity क्या होती है? velocity is LT - 1, तो LT - 1 उसका आ जाएगा। angular momentum is mass into velocity, रेडियस किसमें आते हैं आप? लेंथ में। सर वीडियो पॉज हो गया आपकी। सर वीडियो ऑफ हो गया आपकी। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा। हेलो सर। हेलो। तो तकबीर बेटा आ गया इतना? मनजोत, सर आपकी वीडियो ऑफ हो गई थी, कुछ आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही बेटा आवाज? यस यस सर। ओके, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो मास हमारे पास मास है, वॉल्यूम इज L³ है ना, अभी निकाला था, वॉल्यूम इज L³, तो आ जाएगा ML - 3। आई बेटा समझ में कैसे करने हैं? बेटा क्लियर हो गया आप कैसे करना है? ओके यस सर। मंजूर, दैट्स गुड, तो इसको नोट करिए Yes, फटाफट से। हाँ जी, हाँ जी, समझ गया बेटा, समझ गया, नोट करिए फटाफट से, फिर आगे चलते हैं।
बेटा कर लिए दोनों ने? यस सर। यस सर, लिख लिया। ओके, समझा गया ना आपको कैसे करना है? तकबीर बेटा आपको समझ आ गया कैसे करना है ये? मजूद बेटा आपको Yes, क्लियर sir. है? यस Yes, ओके ओके sir. ओके ओके, चलो फिर देखो 11th करो। 11th हमारे पास आता है इज द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को हम टी से डिनोट करते हैं। द फॉर्मूला इज फोर्स बाय लेंथ, फोर्स बाय लेंथ। तो फोर्स हमारे पास है ml t-2, लेंथ हमारे पास है l। l कट जाएगा, क्या जाएगा ये? mt-2 ये आ जाएगा। क्लियर? और Yes, sir. नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज टॉर्क। टॉर्क का सिंबल होता है ये च, आधा च होता है ना, च और चम्मच, आधा च, इस सिंबल को बोलते हैं टाउ। टाउ मामला होता है इसका रेडियस इनटू फोर्स। रेडियस को सुनाते हैं आप मीटर्स में, तो गया लेंथ। Length. फोर्स क्या होगी हमारे पास? ml t-2 MLT. ये आ जाएगा, ml स्क्वायर t-2 ये आ जाएगा। क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन इज हमारे पास sir. आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, फॉर्मूला था उसका फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर बाय मास का स्क्वायर। तो फोर्स इज mlt-2, डिस्टेंस इज लेंथ का स्क्वायर, और नीचे क्या है? मास का स्क्वायर। एक मास कट जाएगा, ऊपर जाएगा तो -1। लेंथ l इंटू एल स्क्वायर इज l³ t-2 ये आ जाएगा। क्लियर बच्चों? Yes, sir. हाँ जी, एक हमारे पास आता Yes, है sir. नेक्स्ट इज, हाँ जी हाँ जी, नेक्स्ट वी हैव स्टीफन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट वी हैव स्टीफन्स कांस्टेंट। स्टीफन्स कांस्टेंट सिग्मा, इसका मामला होता है सिग्मा का एनर्जी या वर्क बाय एरिया इनटू टाइम इनटू टेम्परेचर रेज़ टू पावर 4। एनर्जी क्या होता है वर्क का? ml² t-2, एरिया इज l स्क्वायर, टाइम इज t, टेम्परेचर इज केल्विन रेज़ टू पावर 4। तो सिग्मा क्या आ जाएगा? m-t-3 k-4, ये आपका सिग्मा का डायमेंशन आ जाएगा। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes. चलो ठीक है बेटा, इसको आप कर लीजिए नोट। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम कल। ओके? Yes, sir. Okay, sir. यही टाइम है? हाँ जी बेटा नोट, हाँ जी कल का भी ये टाइम रखेंगे। अभी बस आपको सिलेबस पूरा करा के बैच में शिफ्ट करेंगे फटाफट से। तो क्लियर? Yes, sir. ओके बेटा, नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद आप लॉग आउट कर सकते हैं। Okay, sir. ओके ओके बेटा, ओके।
फिर कर लिया। ओके बेटा, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, ओके बेटा, ओके।